हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि जेईई मेन सेशन 1 के रिजल्ट आने के बाद, सेशन 2 के फॉर्म फिलिंग के बाद, बोर्ड के एग्जाम्स खासकर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम अभी चल रहा है और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम भी अभी लगातार हो रहे हैं। अब सारे बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम में एंगेज हैं। जिन बच्चों का 12th क्लियर हो चुका है वो जेईई मेन 2 यानी सेशन 2 पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि आज अगर इस टॉपिक पे बात नहीं की गई तो बहुत सारे बच्चों का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत सारे बच्चों का साल भी बर्बाद हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जेईई मेन जनवरी परसेंटाइल पर। आपके इंडिविजुअल जो जेईई मेन जनवरी में कैटेगरी में जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी आपका परसेंटाइल आया है, आखिर इस परसेंटाइल पे अब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और इस परसेंटाइल पे आपको किन किन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी प्राइवेट कॉलेज की अप्लाई करने की डेडलाइन, क्योंकि हमने देखा मैक्सिममली कॉलेज की डेडलाइन 15 मार्च तक है। अगर आप इसको मिस कर गए, बोर्ड की तैयारी में आप इंगेज रहे, 11 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम खत्म है, ऐसे स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम मार्च के एंड में खत्म हो रहा है लगभग, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, जेईई मेन के एग्जाम की प्रिपरेशन या जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम के रिजल्ट पे डिपेंडेंट होकर के अगर उस समय आप डिसाइड करें कि यार मैं इस प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दूं और आपको पता चले कि आपके प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की निकल चुकी है, तो आपका साल खराब हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका इंडिविजुअल जो भी कैटेगरी वाइज आपका परसेंटाइल आया है, इस परसेंटाइल पे आपको किन कॉलेजेस के बारे में अप्लाई करना चाहिए और किन कॉलेजेस को स्किप करना चाहिए और किन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के हिसाब से अभी प्लानिंग करनी चाहिए। कहीं आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो लास्ट डेट ओवर हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको सारे इंडिया के जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं इनकी डेडलाइन भी शेयर करने वाला हूं, ताकि आप उस चीज को समझ पाएं कि ये लास्ट डेट इसकी ये है और इन कॉलेज के लिए हमें अप्लाई करना है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों का परसेंटाइल, मैं कैटेगरी वाइज डिफाइन करूंगा और फिर कॉलेज के नाम बताऊंगा। जिन बच्चों का परसेंटाइल अभी 99.3 है और ओपन कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं तो वो केवल ट्रिपल हैदराबाद के यूजी प्रोग्राम के लिए और बिट्स पिलानी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों की कैटेगरी ओबीसी है और परसेंटाइल 98.6 है, लगभग 98.6 के आसपास है, उन बच्चों को ट्रिपल हैदराबाद और बिट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी जिनकी कैटेगरी 98 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और परसेंटाइल 98.8 है, उनको भी ट्रिपल हैदराबाद बिट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। एससी एसटी वाले बच्चे अगर 97 परसेंटाइल तक लेके आए हैं तो केवल बिट्स और ट्रिपल हैदराबाद यूजी, क्योंकि ट्रिपल हैदराबाद जो यूजी का एग्जाम है ये बीटेक विद 5 ईयर एमएस रिसर्च के लिए अलग से होता है और बिट्स का एग्जाम तो सबको अप्लाई करना चाहिए। जिन बच्चों का परसेंटाइल जनरल में 97, ओबीसी में 96, ईडब्ल्यूएस में 96.5, एससी एसटी में 95 परसेंटाइल तक है, उनको बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के पीएस और ट्रिपल हैदराबाद के बारे में सोच सकते हैं। जिन बच्चों का ओपन कैटेगरी में परसेंटाइल 97 से 94 परसेंटाइल के बीच में है, लमसम उन बच्चों को, और खासकर ओबीसी में 96 से 93, ईडब्ल्यूएस में 95 से 93, एससी एसटी में 93 परसेंटाइल के बीच में उनको बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के पीएस जो कि जेईई मेन के बेसिस पे आ गया है, नरसिम्हा मुंबई, कलिंगा, एसआरएम और शिवनादर जैसे कॉलेज के बारे में प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी ओपन कैटेगरी है 94 परसेंटाइल से कम आपका परसेंटाइल बना है और आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 92 परसेंटाइल से कम और एससी एसटी में 88 परसेंटाइल से कम है, तो आपको बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के पीएस, नरसिम्हा, कलिंगा, शिवनादर, एसआरएम, यूपीएस, अमृता, चितकारा, चंडीगढ़, एमआईटी पुणे, एआईटी पुणे, वनस्थली, सिम्बायोसिस, गीतम, इकॉल महिंद्रा, क्राइस्ट, ग्राफिकरा, डीआईटी देहरादून जैसे कॉलेज के लिए आप प्लान कर सकते हैं। इनके इंडिया में रैंकिंग ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, 90 परसेंटाइल से नीचे है, ओबीसी डब्ल्यूएस में भी 90 परसेंटाइल से नीचे है, एससी एसटी में 84 परसेंटाइल से अगर आप नीचे है, तो जो ऊपर बताए गए सारे कॉलेज, उनके अलावा आप शास्त्रा, शारदा यूनिवर्सिटी, बैनेट, मानव रचना, पीडीपीयू, अमेठी, गलगोटिया, जीले और स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लान कर सकते हैं। अब भाई ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी कॉलेजेस की समझाई है, ये आपकी इंडिविजुअल परसेंटाइल पे। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरा 97 परसेंटाइल है, मुझे एनआईटी में कई जगह सीएस नहीं मिल रही है, तो वो प्राइवेट कॉलेज जो मैंने नाम बताया उनमें सीएस की प्लानिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा है कि आपका परसेंटाइल, जो भी मैंने सारी कैटेगरी वाइज परसेंटाइल भी डिस्कस किया है, इनमें मैंने एनआईटी, ट्रिपल आईटी की ब्रांच का कॉम्बो लगा करके इन प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको कैलकुलेशन समझाई है, ताकि अगर बाय द वे एनआईटी, ट्रिपल आईटी में आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो आप इन प्राइवेट कॉलेज के प्लान कर सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को एनआईटी, ट्रिपल आईटी में, खासकर एनआईटी, ट्रिपल आईटी में तो 3 ब्रांचेस होती हैं, एनआईटी में भले लोअर ब्रांच मिल जाए तो वो आपका इंडिविजुअल कॉल हो सकता है।
अब बात करते हैं भाई किस किस कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन आखिर इंडिया में क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बिट्स पिलानी का भी सेशन में 2 बार एग्जाम हो रहा है इस साल भी, और बिट्स की अप्लाई करने की सेशन 1 की डेडलाइन बेटा 18 अप्रैल है, और सेशन 2 का वापस से अप्लाई कर सकते हैं 26 मई से 10 जून के बीच में। वीआईटी के अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च है, मणिपाल की 15 मार्च तक है, एसआरएम के फेज 1 की अप्लाई करने की डेडलाइन 16 अप्रैल है, फेज 2 की लगभग आप जून में अप्लाई कर सकते हैं, कलिंगा की फेज 1 की अप्लाई करने की डेडलाइन 8 अप्रैल है, अमृता की फेज 2 के अप्लाई करने की डेडलाइन 2 मई है, शिवनादर की थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, 31 मार्च तक अप्लाई करने की डेडलाइन है। यूपीएस की डेडलाइन अभी जेईई मेन के बेसिस पे इंडिविजुअल फॉर्म उसका नहीं आया है। अगर बात करें कॉमेट के, बहुत अच्छा एग्जाम है, जरूर देना चाहिए, बैंगलोर के सारे कॉलेज कवर होते हैं, 15 मार्च तक अप्लाई करने की डेडलाइन है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए सीएमआई और आईएसआई जैसे कॉलेज हैं, सीएमआई के अप्लाई करने की डेडलाइन 15 अप्रैल है, आईएसआई की 26 मार्च है, बिट्स का बता दिया। अगर बात करें ट्रिपल आईटी हैदराबाद, भाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर आप यूजी जिनमें बीटेक विद, जैसे मैंने भी डिस्कशन किया, बीटेक विद 5 ईयर रिसर्च जो सीएस के साथ में एमएस रिसर्च के प्रोग्राम है, ईसी के साथ में ईसी का रिसर्च का प्रोग्राम है, अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी का एग्जाम देना चाहते हैं, अप्लाई करने की डेडलाइन 23 मार्च है। क्यूसेट एक ठीक ऑप्शन है, अप्लाई करने की डेडलाइन 10 मार्च है। नर्सिंग मुझे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीटेक में जाना चाहें या एमबीए टेक, बीटेक विद एमबीए में जाना चाहें, अप्लाई करने की डेडलाइन 26 मार्च है। बात करें अगर आपका रिसर्च के साथ इंटरेस्ट है तो रिसर्च में एनआईएससीआर जैसे कॉलेजेस हैं जिनमें 5 ईयर रिसर्च के एमएस विद बीएस प्रोग्राम के लिए रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अप्लाई करने की डेडलाइन 9 मई है। अगर बात करें जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो सीएमआई की 15 अप्रैल है, आईएसआई की 26 मार्च तक अप्लाई करने की डेडलाइन है। तो भाई करीबन ये जो सारे कॉलेजेस मैंने भी आपको बताए हैं, इन कॉलेजेस की अप्लाई करने की डेडलाइन अच्छी है, अभी आपके पास टाइम है, 15 मार्च तक आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसा ना हो कि बोर्ड के एग्जाम में आप इंगेज रहें, क्योंकि अभी मैंने जितने कॉलेज का डिस्कशन किया है उनमें से ज्यादातर कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन 15 मार्च तक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज जो भी पूछना चाहते हैं, लेकिन प्लीज अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जेईई मेन के रिजल्ट का, सेशन 2 के रिजल्ट का वेट मत करिए। सेशन 1 की जो जेईई मेन की परसेंटाइल है उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी समझाई है कि किन किन कॉलेज के लिए आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिस करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट करेंगे या जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम के मार्क्स का वेट करेंगे, तब तक बहुत सारे कॉलेजों की डेडलाइन निकल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट भाई। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन तक आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। बाय बाय, जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।